बेगुनकोडोर पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पुरुलिया शहर के पास ये शांत सा खड़ा था। घने जंगलों से घिरा स्टेशन बिल्कुल अकेला सा लगता था। कुछ ही यात्री इसका इस्तेमाल करते थे। स्टेशन में एक रहस्य का सा एहसास था। स्थानीय लोग अक्सर वहां अजीबोगरीब घटनाओं की बातें करते थे। रेलवे की पटरियां ग्रामीण बंगाल के बीचों बीच से गुजरती थीं। ये बेगुनकोडोर को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी, लेकिन बाहरी दुनिया बहुत दूर लगती थी। स्टेशन को ऐसा लगता था जैसे उसे भुला दिया गया हो। यहां समय धीरे धीरे चलता हुआ सा लगता था। कभी कभार ट्रेन की सीटी ही इस सन्नाटे को तोड़ती थी। स्टेशन मास्टर का ऑफिस छोटा और धूल भरा था। पुराने फाइल और कागज टेबल पर बिखरे पड़े थे। एक खिड़की खाली प्लेटफॉर्म की तरफ खुलती थी। हवा में पुरानी किताबों और सीलन की गंध भरी थी। ऐसा लगता था जैसे यह जगह समय में कहीं रुक गई हो। साल था 1967। एक रात एक रेलवे कर्मचारी को एक अजीब सा अनुभव हुआ। वो अपनी राउंड पर था। उसने सफेद साड़ी में एक महिला को देखा। वो प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रही हो। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। कर्मचारी डर गया। उसने अपनी आंखें मली। उसने फिर से देखा। महिला गायब थी। उसने जो देखा उसके बारे में उसने दूसरों को बताया। उन्होंने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन वो जानता था कि उसने क्या देखा था। उसने एक भूत देखा था। इस घटना की खबर तेजी से फैल गई। लोग उत्सुक भी थे और डरे हुए भी। कुछ ने इसे अफवाह बताया, दूसरों ने इसे सच माना। स्टेशन जो पहले से ही रहस्य में डूबा हुआ था और भी रहस्यमय हो गया। और भी लोगों ने उसे देखा। दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने भी सफेद साड़ी वाली महिला को देखने की बात कही। कभी वो प्लेटफॉर्म पर दिखती थी, कभी पटरियों के पास। वो हमेशा थोड़ी देर के लिए ही दिखती थी, और जितनी जल्दी दिखाई देती थी उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती थी। सफेद साड़ी वाली महिला के बारे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर बार कहानी बढ़ती चली गई। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक ऐसी महिला की आत्मा थी जिसकी मौत एक ट्रेन दुर्घटना में हुई थी। दूसरों का मानना था कि वो किसी को ढूंढ रही थी। स्टेशन मास्टर ने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। उसने अफवाहों को खारिज कर दिया। उसने अपने स्टाफ को भरोसा दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो रात में स्टेशन पर अकेला होता था तो उसकी भी रूह कांप जाती थी। पुरानी इमारत की हर आवाज सन्नाटे में और भी तेज लगती थी। एक रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस में मृत पाया गया। उसका परिवार जो स्टेशन से जुड़े छोटे से क्वार्टर में रहता था, वो भी मृत पाया गया। मौत का कारण पता नहीं चल सका। कुछ लोगों ने कहा कि यह भूत का काम था। छोटे से समुदाय में दहशत फैल गई। लोग अंधेरा होने के बाद स्टेशन जाने से बचने लगे। रेलवे स्टाफ डर गया था। उन्होंने रात में काम करने से मना कर दिया। स्टेशन जो कभी जुड़ाव का प्रतीक था, अब डर का स्थान बन गया था। पुलिस ने मौतों की जांच की। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने इसे एक आकस्मिक जहर का मामला बताया, लेकिन बहुतों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। भूतिया स्टेशन की कहानी और भी मजबूत हो गई। रेलवे अधिकारियों को कुछ कदम उठाने पड़े। उन्होंने बेगुनकोडोर स्टेशन को बंद कर दिया। पटरियां सुनसान हो गईं। प्लेटफॉर्म जो कभी जीवन से भरा रहता था, अब वीरान था। स्टेशन जो कभी गतिविधियों का केंद्र था, अब अपने पुराने स्वरूप का भूत बन गया था। साल गुजर गए। बेगुनकोडोर स्टेशन की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग अब भी सफेद साड़ी वाली महिला की बात करते थे। वे स्टेशन मास्टर और उसके परिवार के दुखद अंत के बारे में फुसफुसाते थे। स्टेशन एक डरावनी कहानी बन गया। सन्नाटा सिर्फ स्टेशन की टूटी खिड़कियों से आती हवा की आवाज से ही टूटता था। इसके भूतिया नाम से आकर्षित होकर कभी कभार कोई यात्री आ जाता था, या फिर आवारा जानवर ही इसके आसपास दिखाई देते थे। भाग 6, एक नई शुरुआत। 2009 में रेलवे अधिकारियों ने बेगुनकोडोर स्टेशन को फिर से खोलने का फैसला किया। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की जरूरत थी और रेलवे लाइन को परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया। नए स्टाफ को नियुक्त किया गया। इस खबर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोग आशावादी थे। उन्हें उम्मीद थी कि फिर से खुलने से रोजगार और समृद्धि आएगी। दूसरे लोग आशंकित थे। उन्हें डर था कि अतीत के भूत वापस आ जाएंगे। राजेश नाम के एक युवा स्टेशन मास्टर ने कहानियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह स्टेशन को सफल बनाने के लिए दृढ़ था।
उसका मानना था कि जीवित लोगों को मृतकों से डरने की कोई बात नहीं है। भाग 7 अतीत के साए। पहले कुछ महीने बिना किसी घटना के बीत गए। बेगुनकोडोर पर फिर से ट्रेनें रुकने लगी। यात्री हालांकि संख्या में कम स्टेशन का उपयोग करने लगे। राजेश खुश था। ऐसा लग रहा था कि श्राप हट गया है। लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। चीजें रहस्यमय तरीके से हिलने लगी। खाली गलियारों में पदचाप गूंजते थे। दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती थी। राजेश ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन मन ही मन वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि वह अकेला नहीं है। वह उस डर को समझने लगा जो उसके पूर्ववर्तियों को जकड़े हुए था। भाग 8 स्टेशन मास्टर की लॉगबुक। एक दिन राजेश को अपने कार्यालय के एक धूल भरे कोने में एक पुरानी लॉगबुक मिली। यह पूर्व स्टेशन मास्टर की थी। इसमें उसने अपने अनुभवों को ध्यानपूर्वक दर्ज किया था। देखी गई चीजें, अजीब आवाजें, बढ़ता हुआ डर। जैसे ही राजेश ने लॉगबुक पढ़ी, उसकी रूह कांप गई। पूर्व स्टेशन मास्टर के शब्दों ने उस भयावहता की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की जिसकी उसने गवाही दी थी। उसने सफेद रंग की महिला को देखने का वर्णन किया। उसने अपने बढ़ते डर और भूतिया उपस्थिति से बचने में अपनी असमर्थता के बारे में लिखा। जिस दिन स्टेशन मास्टर की मृत्यु हुई, उस दिन लॉगबुक अचानक समाप्त हो गई। राजेश ने किताब बंद कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि कहानियां सच थीं। स्टेशन वास्तव में भूतिया था। भाग 9 रहस्य कायम है। आज भी बेगुनकोडोर स्टेशन खड़ा है। वहां ट्रेनें रुकती रहती हैं, लेकिन डर बना हुआ है। सफेद साड़ी वाली महिला और पूर्व स्टेशन मास्टर के दुखद भाग्य की कहानियां आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। वे एक ठंडी उपस्थिति, देखे जाने की भावना की बात करते हैं। अन्य इन दावों को अतिस्क्रिय कल्पनाओं के रूप में खारिज करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, बेगुनकोडोर स्टेशन का रहस्य कायम है। कहानियां सच हो या सिर्फ किंवदंती, स्टेशन आकर्षण और भय का स्थान बना हुआ है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ जगहों पर ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता।